Good morning, guys. Welcome back to Science classes of Blooming Rose Academy. In previous lecture, we had a study about the respiration in human beings, in which we study the lungs. लंग्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि लंग्स इज ए स्पॉन्जी बैग लाइक ऑर्गन होता है। तो उसी में क्या होती है, ब्रीदिंग की क्या होती है प्रोसेस होती है। और लंग्स की जो क्या होती है यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है उसको हम एल्वियोली के नाम से जानते हैं। और एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो रेस्पिरेशन में वो एल्वियोली होता है। उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज ये चैप्टर क्या नाम है, चैप्टर का ये जो रेस्पिरेशन वाला पार्ट है वो फिनिश करेंगे। आज हम लोग को पढ़ना है कि ब्रीदिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है। थोड़ा सा हम कुछ क्या नाम है डिफ्रेंशिएट करेंगे पॉइंट्स को, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या मेन डिफरेंस होता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं उस पर छोटे छोटे टॉपिक है, उसको बारे में भी हम क्या करेंगे आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? इन नॉर्मल कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल की प्रोसेस होती है। इनहेल हम जो करते हैं वो क्या होता है, फ्रेश वाटर को हम एनवायरनमेंट से इनहेल करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, तो माउथ के थ्रू और नोज के थ्रू क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं। और ये क्या होता है, हमारे लंग्स के एल्वियोली तक जाता है और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसी रास्ते से फिर क्या होता है बाहर आ जाता है। यही प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है, ब्रीदिंग कहलाता है। तो ब्रीदिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग विच air is inhaled into the lungs through the mouth and nose due to the muscle contraction and then exhale due to the muscle relaxation is called breathing। मेनली क्या होता है, ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें जो हमारा ये चेस्ट है ना, इसके ऊपर क्या होता है, ये रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसके ऊपर डायफ्राम पाया जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, इनहेल एयर करते हैं तो ये डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक। और जब एक्सहेल करते हैं तो ये क्या होता है, रिलैक्स होता है। तो यही है ब्रीदिंग की प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ड्यूरिंग विच एयर इज इनहेल्ड इनटू लंग्स थ्रू द माउथ एंड नोज। जो क्या होता है, फ्रेश एयर होता है वो माउथ और नोज के थ्रू क्या होता है, इंटर करता है। एंड कैसे करता है, क्योंकि मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, संकुचित होती है। एंड देन एक्सहेल ड्यू टू द मसल रिलैक्सेशन इज कॉल्ड द ब्रीदिंग। Now we talk about the process of breathing or mechanism of breathing. The mechanism of breathing is occur in two steps: inhalation and exhalation. The inhalation is intake of fresh air into the mouth from outside into the alveoli. It occurs due to the expansion of lungs. ये lungs जब क्या होता है, जब फैलता है, expand करता है, तो ये intake की process होती है। और ये expand कब करता है, क्यों, क्योंकि जो हमारा क्या होता है थोरेसिक कैविटी होती है वो क्या होती है, इनलार्ज होती है, वो बड़ी होती है। यानी कि थोरेसिक कैविटी क्या होगी, बड़ी होगी, तो लंग्स क्या होगा, बड़ा होगा। उस जब एयर जाएगा तो लंग्स क्या होगा, फूलेगा। तो उस समय थोरेसिक कैविटी क्या होती है, बड़ी होती है। इसलिए जस्ट क्या होता है, अपोजिट कंडीशन में हम देखते हैं एक्सहेलेशन क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। जो इनहेल हमने एयर किया हुआ था जो जाता है और वो ब्लड प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलता है वो फिर शरीर से जब बाहर आता है उसी को एक्सहेलेशन करते हैं। और इस एक्सहेलेशन के प्रोसेस के दौरान जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है या डायफ्राम जो होता है वो रिलैक्स करता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ब्रीदिंग के अंतर्गत आती हैं। यानी कि प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग में मतलब दो चीजें पढ़ना है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में फ्रेश एयर को हम आउटर साइड से इनर साइड एल्वियोली तक लेते हैं और फिर वो एल्वियोली से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सीधे कहाँ चला जाता है, आउटर इन्वायरमेंट में चला जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन के रूप में आपसे अक्सर इधर उधर देखने को आपको सामने आ सकता है। उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। और हीमोग्लोबिन इज जनरली प्रेजेंट इन द आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स ऑफ ब्लड के क्या होता है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यही रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। यही रेस्पिरेटरी पिगमेंट ही है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कंपैरिजन टू द O2। ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वाटर में इजीली क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है, और O2 ऑक्सीजन की क्या में कंपैरिजन में। तो ये दो पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको क्या नाम है इजीली क्या करेंगे, आप सॉल्व कर जाएंगे। अब बात आती है, चूंकि ब्रीदिंग हम लोगों ने पढ़ रहे हैं तो इसमें ब्रीदिंग रेट क्या होती है। तो ब्रीदिंग रेट जो होती है वो नॉर्मल कंडीशन में वो क्या होती है, 15 to 18 टाइम पर मिनट होती है। यानी कि
एक जो स्वस्थ मनुष्य है, एक हेल्दी जो पर्सन है, वो 1 मिनट में वो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है यानी कि इनहेल और आउटहेल यानी ऑक्सीजन को लेना कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, वो 1 मिनट में 15 to 80 टाइम करता है। बट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क, जब हम फिजिकल वर्क करते हैं या एक्सरसाइज करती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। उस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्रीदिंग रेट होती है वो 20 to 25 टाइम पर मिनट हो जाती है। यानी कि अगर हम दौड़ के हैं तो ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट हम क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो एथलीट्स होते हैं वो जब दौड़ते हैं तो उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है वो फास्ट हो जाती है। ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, फास्ट हो जाती है। और जब फास्ट हो जाती है उस कंडीशन में जो ब्रीदिंग होती है यानी कि सांस लेने की और छोड़ने की जो प्रोसेस होती है वो 20 to 25 टाइम होती है। तो ये रहा क्या ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में मेनली क्या होता है, दो ही प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म में दो ही स्टेप होते हैं। इनहेल में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को आउटर इन्वायरमेंट से माउथ और नोज के थ्रू लंग्स तक ले जाते हैं, जिसमें क्या होता है जो हमारा ले जाते हैं इसमें लंग्स क्या होता है, फूलता है। क्यों खुलता है, क्योंकि मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। और एक्सहेलेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो माउथ से होते हुए, नोज से होते हुए बाहर आ जाता है, एल्वियोली से होते हुए बाहर आ जाता है, इसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। और उस दौरान जो होता है हमारा जो थोरेसिक कैविटी होता है या जो डायफ्राम होता है वो रिलैक्स करता है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या नाम है डिफरेंस होता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। ध्यान से देखिएगा, रेस्पिरेशन भी नॉर्मल कंडीशन में हम बोलते हैं रेस्पिरेशन क्या है, तो आप बोलते थे शुरू में जब आप पढ़े रहे थे कि सांस लेना और सांस छोड़ना रेस्पिरेशन कहलाता है। मगर एक्चुअल में आप कंडीशन आप जान गए हो कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड होता है। यानी कि फूड को क्या करते हैं, जब ऑक्सीडेशन उसकी होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एक कंडीशन ब्रीदिंग की आती है। तो देखते हैं डिफरेंस क्या होता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। बहुत सारे डिफरेंस होते हैं जो आपके सामने है। ब्रीदिंग जो होता है वो फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं, एक्सहेलेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को या फाउल एयर को हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ब्रीदिंग क्या होती है, एक फिजिकल प्रोसेस होती है जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। जबकि रेस्पिरेशन जो होता है वो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी होता है, यानी कि एनर्जी भी क्या होती है, निकलती है। अब दूसरा पॉइंट अगर देखिए ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या नाम है डिफरेंस होता है, तो इन ब्रीदिंग डज नॉट रिक्वायर इन्वॉल्व द एंजाइम एक्शन, यानी कि ब्रीदिंग की प्रोसेस में कोई एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई एंजाइम को यहाँ पे वर्क नहीं करता है। बट इन रेस्पिरेशन प्रोसेस एंजाइम आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एनर्जी को निकालने के लिए, रिलीज करने के लिए फूड का ऑक्सीडेशन जरूरी है और फूड के ऑक्सीडेशन के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यानी कि ब्रीदिंग की प्रोसेस में एंजाइम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या आता है, एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो डिफरेंशिएट करेगा ब्रीदिंग को और रेस्पिरेशन में, तो डज नॉट रिलीज एनर्जी रादर इट कंज्यूम एनर्जी। ब्रीदिंग की प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज नहीं होती है, निकलती नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का कंजम्पशन होता है, यूज होता है। बट इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज, उसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। आपने पढ़ा था एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें दोनों में ही क्या होता था, एक में एरोबिक वाले में 38 एटीपी एनर्जी क्या होती थी, रिलीज होती थी, और एनारोबिक वाले में जो मसल्स था या फिर ईस्ट की प्रेजेंस में जो हुआ था उसमें मात्र 2 ही एटीपी एनर्जी क्या होती, रिलीज हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या नाम है पॉइंट्स हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं ब्रीदिंग को और रेस्पिरेशन को। पॉइंट दिमाग में रखना हो तो बस याद रखिए कि एक फिजिकल प्रोसेस है, एक में एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक में एनर्जी रिलीज नहीं होती है। जस्ट उसका अपोजिट करेंगे, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, एक में क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, और एक में एंजाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक इसी तरह से एक और डिफरेंशिएशन अगर हम देख लें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लेवल पे कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस व्हिच अकर इन ओनली ग्रीन प्लांट। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो केवल ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया में ही होती है, व्हाइल रेस्पिरेशन इज अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। फोटोसिंथेसिस के लिए आप जानते हो कि रॉ मटेरियल जो होता है वो 4 होता है, क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2O होता है और सनलाइट होती है। तो सनलाइट जो मिलती है वो ड्यूरिंग द डे टाइम मिलती है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस केवल डे टाइम में होती है। व्हाइल रेस्पिरेशन अकर थ्रू आउट द लाइफ, जब तक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है तब तक रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होगी, होती रहेगी।
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है, जबकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और लास्ट अगर पॉइंट की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O बोथ आर यूज्ड या बोथ आर कंज्यूम इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाइल बोथ आर रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O दोनों क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, जबकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ये दोनों क्या होते हैं, प्रोडक्ट के रूप में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो ये आज का ये टॉपिक था ब्रीदिंग और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ये याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन को ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, जो आरबीसी में पाया जाता है। यही हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है और पूरे बॉडी में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन O2 इनटू द वाटर, यानी कि वाटर में अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को घोले तो सबसे ज्यादा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बहुत सारे तमाम क्वेश्चन बनते हैं, आप देखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगला जो क्या नाम है हमारा लेक्चर होगा वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होगा और उसमें हम लोग ब्लड से ही रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे। थैंक यू।